नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल श्री रामानुजन क्लासेस में। एक बार मैं फिर रीचा आप सभी के साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है बैक्टीरिया। आपको याद होगा कि पिछले क्लासेस में मैंने बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और इस क्लास में मैं आपको बैक्टीरिया के साइज और शेप के बारे में बताऊँगी। तो जो मैंने एक बार तो वैसे भी मैंने बता दिया था जब मैं सेल के साइज और शेप के बारे में बताई थी कि बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट सेल होता है, वो स्मॉलेस्ट सेल जिसके पास एक कवरिंग पाई जाती है, उसमें बैक्टीरिया सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। और वैसे तो आपको पता ही होगा कि सबसे छोटी सेल क्या है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो जो बैक्टीरिया है उसका साइज़ और शेप, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। मैंने तो कल ही मैं बता दी थी कि जो है बैक्टीरिया इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे होते हैं बैक्टीरिया, मतलब ऐसे होते हैं तो मतलब ऐसे नहीं, मतलब बहुत सारे शेप के भी होते हैं। किसी बैक्टीरिया के में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, किसी के में मतलब पिलाया नहीं पाया जाता, कैप्सूल नहीं पाया जाता है। तो मैंने एक नॉर्मली बैक्टीरिया बनाया है जो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो बैक्टीरिया का साइज़ होता है वो बहुत ही छोटी होती है। अगर हम बैक्टीरिया के साइज़ के बारे में बात करें तो जो बैक्टीरिया का जो लेंथ होती है वो होती है 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग। बैक्टीरिया की जो लंबाई होती है, जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग, जैसे कि ये। और जो बैक्टीरिया का विड्थ होता है, डायमीटर होता है, वो 0.5 म्यू एम क्या होता है बैक्टीरिया का डायमीटर होता है। तो बैक्टीरिया का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 0.5 म्यू एम होता है। ये है बैक्टीरिया के साइज़ के बारे में। तो मतलब कुछ बैक्टीरिया जैसे यहाँ पे जैसा बैक्टीरिया का शेप होगा वैसा उसका साइज़ भी होगा। तो एक सिंपली नॉर्मली अगर लेके चले तो बैक्टीरिया का साइज़ यही होता है। अब हम बैक्टीरिया के शेप के बारे में आपको बताते हैं। तो बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप होते हैं, एक ही शेप का नहीं होता, डिफरेंट शेप का होता है। जैसे कि कोकाई हो गया, बैसिली शेप का भी बैक्टीरिया होता है, स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया होता है। अदर में मैंने जैसे विब्रियो लिख दिया, कॉमा शेप का होता है, फिलामेंटस होता है, बर्डिंग अपेंडेजेस बैक्टीरिया भी होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कोकाई। इस बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल शेप। इस बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो कैसा होता है स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया होता है। किस शेप का होगा स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया होगा। स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया होता है। तो इसमें भी मतलब बहुत सारे टर्म्स होते हैं बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया के शेप को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला कोकाई है, तो सबसे पहला आता है नॉर्मल कोकस। स्फेरिकल शेप आपको पता होता है ऐसे राउंड शेप में। तो सबसे पहला क्या है कोकस शेप बैक्टीरिया। कोकस शेप बैक्टीरिया सिर्फ एक ऐसा राउंड शेप में होता है वो बैक्टीरिया। फिर आता है डिप्लोकोकाई। डिप्लो मतलब होता है 2 और कोकाई मतलब तो आप जान ही रहे राउंड शेप स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया। तो डिप्लोकोकाई में हम ऐसे कर दिए तो ये डिप्लोकोकाई शेप बैक्टीरिया बन गया। उसके बाद आता है टेट्राड शेप बैक्टीरिया। टेट्राड मतलब आप कहीं भी अगर देखेंगे जैसे मतलब केमिस्ट्री में हर जगह ये टर्म यूज होता है टेट्रा, हेक्सा, पेंटा। तो टेट्रा मीन्स तो आप जान ही रहेंगे, टेट्रा मीन्स होता है 4, 4। तो 4 कोकाई। अगर हम जैसे यहाँ पे 2 कोकाई को बनाए, ऐसे ही अगर हम 4 कोकाई को बना देंगे तो हो जाएगा टेट्राड शेप बैक्टीरिया। जैसे कि ये हो गया, ये किस शेप का हो गया टेट्राड शेप का बैक्टीरिया। फिर एक आता है सार्सिने। सार्सिने में ऐसे टेट्राड शेप होते मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया आपस में आके जुड़ जाते हैं, वो बन जाता है सार्सिने। जैसे ये मैंने बना दिया, फिर यहाँ पे भी एक बैक्टीरिया जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया, ऐसे मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया आपस में मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं सार्सिने। फिर आता है स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई में कोई भी मतलब पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, वो मतलब उनका शेप ऐसे बहुत सारे कोकाई आपस में आके जुड़ जाते हैं, ये बनाते हैं स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। उसके बाद आता है सबसे लास्ट में स्ट्रेप्टोकोकस। मतलब ये कोकस एक स्ट्रेप्टो मतलब होता है एक चेन, लंबाई। तो ये बैक्टीरिया ऐसे आपस में होते हैं,
ये होता है स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। फिर अब आते हैं हम बैसिली पे। बैसिलस जो बैसिली शेप बैक्टीरिया होता है, इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, रॉड शेप होता है। इनका शेप कैसा होता है, रॉड शेप होता है, रॉड शेप, जैसे कि ऐसे होता है रॉड शेप। तो सबसे पहले आता है बैसिली में बैसिलस। बैसिलस मतलब हम यहाँ पे सिंगल की बात करें, जैसे हम यहाँ पे कोकस पे बात कर रहे थे तो कोकस भी एक सिंगल शेप को रिप्रेजेंट कर रहा था, वैसे बैसिलस भी है जो कि सिंगल बैसिली को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो बैसिलस होता है वो ऐसे होता है, लॉन्ग इलोंगेटेड रॉड शेप बैक्टीरिया। उसके बाद आता है डिप्लोकोकाई। डिप्लो मतलब होता है, अभी मैंने इधर बताया था, डिप्लो मतलब होता है दो। तो ऐसे ही डिप्लो बैसिली जो है उसमें दो बैसिलस को हम आपस में ऐसे जोड़ देते हैं। ये अच्छा टर्म होता है डायग्राम को याद करने का, डिप्लो बैसिली हो गया। उसके बाद आता है स्ट्रेप्टो बैसिली। स्ट्रेप्टो बैसिली अभी मैंने बताया था यहाँ पे कि स्ट्रेप्टो मतलब होता है एक चेन, लंबाई। तो ऐसे स्ट्रेप्टो बैसिली है, इसमें हम एक चेन की तरह बैसिलस को ऐसे जोड़ देते हैं। देखिए एक चेन की तरह बन गया। तो ये है स्ट्रेप्टो बैसिली। उसके बाद आता है पैलीशेड बैक्टीरिया। पैलीशेड आप जैसे प्लांट सेल में पढ़े होंगे, पैलीशेड सेल्स पाई जाती है जो कि लीफ में होती है। तो वैसे यहाँ पे भी एक पैलीशेड से बैक्टीरिया होती है, एक ऐसे है, फिर ऐसे अरेंज होता है, फिर ऐसे, कुछ ऐसे, ये है पैलीशेड से बैक्टीरिया। उसके बाद आता है कोको बैसिली। तो स्ट्रेप्टो जो बैसिली होता है उसमें एक बैसिलस का क्या होता है, चेन लाइक स्ट्रक्चर। बहुत सारे बैसिली आपस में आके जुड़ जाते हैं तो ये चेन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको स्ट्रेप्टी बैसिली बोलते हैं। उसके बाद आता है पैलीशेड। पैलीशेड में आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि प्लांट सेल में क्या होता है, जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है उसमें पैलीशेड सेल्स पाई जाती हैं, वो कुछ इस तरीके से अरेंज होती है। ये हो गया। फिर आता है कोको बैसिली। इसमें आप इस वर्ड को अगर आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो वर्ड है, एक है कोको, एक है बैसिली। इसका मतलब दोनों मिक्स शेप है, मतलब इलोंगेटेड भी और कोकस शेप का भी है। तो हम इसको ऐसे तरीके से बना सकते हैं, ऐसे शेप में। उसके बाद आता है स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया। स्पाइरल शेप आप जान ही रहे होंगे कैसा होता है, जैसे स्पाइरल आप हर जगह देखे होंगे, ऐसे ऐसे करके होता है स्पाइरल। तो उसमें सबसे पहला जो है वो स्पाइरोकीट्स है, उसका शेप ऐसे ऐसे होता है, स्पाइरल की तरह नॉर्मल। फिर आता है स्पाइरुला। स्पाइरुला का भी जो शेप होता है वो स्पाइरल की तरह होता है, लेकिन उसके मतलब टेल्स होती हैं उनके पास, फ्लैजिला होता है। फिर अदर में हम बात करें विब्रियो शेप का जो बैक्टीरिया होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। और फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉमा शेप। कॉमा शेप तो आपको पता होगा हर जगह, जैसे हम लोग हर जगह यहाँ पे ऐसे कॉमा लगाते हैं, वैसे ही उसका इस बैक्टीरिया का भी वैसे ही शेप होता है, कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है। फिर आता है फिलामेंटस शेप का बैक्टीरिया। फिलामेंट होता है एक फ्लैजिला, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो वैसा उनका शेप होता है, ऐसे फिलामेंटस टाइप का। फिर आता है बडिंग अपेंडेजेस बैक्टीरिया। तो बडिंग अपेंडेजेस बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो एक बड टाइप का होता है, जिसमें एक ऐसे टेल जुड़ी होती है, ऐसे करके होता है। तो गाइज ये था बैक्टीरिया का साइज़ और शेप। इसको मैंने बहुत सारी चीज़ें को एक ही में कवर कर दिया है। जैसे कि शेप जो होता है वो 3 टाइप्स का मेनली हम देखते हैं, जिसमें है पहला कोकाई है। कोकाई में एक सिंगल कोकस में जो है जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, सर्कुलर। तो अगर एक सिंगल को लेके चलें तो वो कोकस में सिंगल। फिर डिप्लोकोकाई मतलब 2 कोकाई आपस में जुड़ते हैं, उन्हें बोलते हैं डिप्लोकोकाई। फिर टेट्राड, सार्सिने, फिर स्टेफाइलोकोकाई, उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकाई है। उसके बाद हम आते हैं बैसिली पे। बैसिली में रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया का शेप होता है वो रॉड शेप होता है। उसके बाद बैसिली में एक सिंगल बैसिली को अगर एक सिंगल रॉड शेप बैक्टीरिया को अगर लेते हैं तो उसमें जो है उसको बोलते हैं बैसिलस।
फिर नेक्स्ट में डिप्लोबैसिली, डिप्लो मतलब दो, बैसिली मतलब बैसिली। तो अगर एक सिंगल बैसिली को दो आपस में जोड़ दे तो वो कहलाते हैं डिप्लोबैसिली। तो इसका शेप ऐसे होगा। स्ट्रेप्टोफाइलोबैसिली में एक चेन लाइक इलोंगेटेड होगा, उसमें मल्टीपल बैसिली जो है आपस में जुड़े होते हैं। फिर पैलीशेड बैक्टीरिया में एक जिग जैग शेप हम बना सकते हैं, समझ सकते हैं जिग जैग शेप की तरह। फिर आता है कोकोबैसिली, कोकोबैसिली में कोकस शेप का भी होता है, बैसिली शेप का भी होता है। फिर आते हैं स्पाइरल शेप में, स्पाइरल में जो है स्पाइरोकीट्स आता है और स्पाइरला आता है। और भी हम शेप की बात कर सकते हैं, विब्रियो हो गया, कॉमन शेप हो गया, फिलामेंटस हो गया, बडिंग अपेंडेजेस बैक्टीरिया हो गया। और बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है और 0.5 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। तो बस इतना ही। इसके आगे हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।